हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल 1 किलो पतला पोहा से 1.5 किलो इतना चूड़ा। ये चूड़े का माप बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, आपको ऊपर से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अक्सर पतला पोहा चूड़ा बनाते समय जब हम पोहा को सेकते हैं उस समय पोहा का साइज़ कम हो जाता है, या चूड़ा बनाने के कुछ समय बाद में चूड़ा सॉफ्ट हो जाता है, या सभी फ्लेवर सही से मिलकर नहीं आते हैं, चूड़ा टेस्टी नहीं लगता है। तो आप इस ट्रिक से चूड़ा बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनता है। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ना पोहा को छान लेना है। जो पोहा में का चूड़ा रहता है ना वो पूरी तरह से निकल जाना चाहिए, इस तरह से हमें छान लेना है। पोहा को छानने के लिए मोटे वाले छन्नी का हमें यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं कितना सारा इसका चूड़ा निकल चुका है। तो इस तरह से हमने सभी पोहा को छान कर रख लिया है। चूड़ा बनाते समय हमें पोहा का चुनाव किस तरह से करना है, तो देखिए पतला पोहा में भी 2 तरीके के पोहा आते हैं। तो हमें नायलॉन वाला पोहा लेना है। जो नायलॉन वाला पोहा रहता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहता है और पतला रहता है, तो इससे बना हुआ चूड़ा ज़्यादा टेस्टी लगता है। और पोहा की साइज़ आप देख सकते हैं किस तरह से ये पोहा है। तो और अब हमें क्या करना है, पोहा को ना सेक लेना है। तो सेकने के लिए हमें कढ़ाई में तेल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पोहा लेकर इसे एक जैसे चलाते हुए सेकना है। पोहा को कढ़ाई में डालने से पहले कढ़ाई को हमें गर्म कर लेना है। और गर्म कढ़ाई में जब पोहा को हम सेकते हैं तब पोहा सिकुड़ता नहीं है या साइज़ में कम नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से दोनों चम्मच के सहायता से मैं पोहा को चला रही हूँ। इस समय हमने गैस की फ्लेम मीडियम रखी है। मीडियम फ्लेम पर हमें एक जैसे चलाना है, जिससे ये पोहा नीचे से लगे ना, इसका एक जैसे कलर आए। तो देखिए इस तरह से कलर वाइट ही रहना चाहिए, इस तरह से हमें पोहा को सेकना है। और पोहा जब तेज़ गर्म हो जाए ना उस समय पोहा को हमें चेक करना है। और इसी तरह से हमें पोहा के सभी बैचेस को ना चेक करना है। जितने भी पोहा हमने सेका है उतना सभी पोहा को हमें चेक कर कर ही कढ़ाई में से निकालना है, वरना कुछ पोहा कुरकुरा रह जाता है और कुछ पोहा सॉफ्ट सा रह जाता है, तो वो चूड़ा खाने में इतना टेस्टी नहीं लगता है। तो इस तरह से हमने पोहा को निकालना है। साथ ही हम क्या कर लेते हैं, 1 बड़ा चम्मच भरकर सौंफ और 1 बड़ा चम्मच भरकर धनिया को हल्का सा हमें गर्म कर लेना है। इससे क्या होता है, इसका कच्चापन पूरी तरह से निकल जाता है। और इसी के साथ हम चूड़ा का मसाला बनाएंगे, तो मसाले का फ्लेवर भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसे निकाल लेते हैं और पूरी तरह से हम ठंडा कर लेते हैं। पोहा को हमने सेक लिया है, साथ ही धनिया और सौंफ को भी हमने भून कर रख लिया है। उसी के साथ हम चूड़ा बनाने के लिए देखिए हमने लिया है 1.5 कप इतना तेल। तो 200 ग्राम कप से मैंने 1.5 कप इतना तेल लिया है। और 1 कप लेना है हमें मूंगफली। तो देखिए 1 किलो चूड़े के लिए 1 कप मूंगफली परफेक्ट जाती है। तो मूंगफली को ना क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। तो इस समय गैस की फ्लेम मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर हमें मूंगफली को फ्राई करना है। और चूड़ा बनाते समय सबसे पहले हमें मूंगफली ही तेल में फ्राई करनी होती है, जिससे मूंगफली का फ्लेवर तेल में उतर जाए और इस तेल से बना हुआ चूड़ा और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। तो इस तरह से मूंगफली हो चुकी है, इसे हम निकाल लेते हैं। साथ ही हमें लेना है दालिया। तो 1 कप के करीब हमें दालिया लेना है। दालिया ना हल्की सी कड़क हो जाए या क्रिस्पी हो जाए तब तक ही हमें इसे फ्राई करना है। बस डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए चलाना है और इसे हमें तुरंत ही निकाल लेना है। इसे ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा या कलर आने तक फ्राई मत कीजिएगा। तो इस समय हमें दालिया को निकाल लेना है और सभी चीज़ों को हमें फ्राई कर कर अलग से रखना है। तो इस तरह से इसे भी हम निकाल लेते हैं। और साथ ही हमें इसमें ऐड करना है कोकोनट के स्लाइसेस। तो आधा कोकोनट को हमने इस तरह से ना कट कर लिया है, बिल्कुल पतली वाली स्लाइसेस लेना है। और साथ ही बिल्कुल लो फ्लेम पर ना हल्का कलर आने तक ही इसे फ्राई करना है, क्योंकि फ्राई करने के बाद कुछ समय बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कलर ना इस तरह से रहना चाहिए, तभी हमें कोकोनट को निकालना है। तो ये परफेक्ट कलर है कोकोनट का। उसी के साथ हम ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर रहे हैं। तो काजू और बादाम ऐड कर रही हूँ, पर अगर आप नहीं पसंद करते हैं या नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे ना हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ना फ्राई करना है। काजू का कलर हल्का सा आ जाए तब तक इसे फ्राई कीजिएगा, जिससे ये खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। नट्स को जब भी फ्राई किया जाता है तब इसे हल्के कलर पर ही निकाला जाता है, क्योंकि निकालने के बाद भी इसका कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हम इसे निकाल रहे हैं, आप कलर देख सकते हैं। उसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है किशमिश। तो किशमिश चूड़े में डालने से बढ़िया से खट्टा मीठा टेस्ट आता है। आप किशमिश कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
तो किशमिश को हमें अच्छे से फूलने तक फ्राई करना है। जिस तरह से अंगूर हो जाते हैं ना, बस उसी तरह से ये किशमिश फ्राई होकर रेडी हो जाते हैं और चूड़े में ये हल्के से ना क्रिस्पी से लगते हैं। तो इस स्टेज तक हमें इसे फ्राई करना है। उसी के साथ हम कड़ी पत्ता फ्राई करते हैं। तो कड़ी पत्ता हमें लास्ट में ही फ्राई करना है, क्योंकि इसे फ्राई करने के बाद तेल का कलर हल्का सा चेंज हो जाता है। और कड़ी पत्ता फ्राई करते समय ये पूरी तरह से क्रिस्पी हो जाए तब तक फ्राई कीजिएगा। और गैस की फ्लेम रखना है हमें मीडियम फ्लेम पर। फ्राई करते हैं तो इसका कलर बना रहता है और कड़ी पत्ते के बबल्स पूरी तरह से कम हो जाए तब हमें कड़ी पत्ते को निकालना है। तो आप देख सकते हैं इस समय कड़ी पत्ता अच्छे से हो चुका है, तो इसे हम निकाल कर साइड में कर देते हैं। चूड़ा के लिए कड़ी पत्ते की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखना है। 2 कप के करीब हमें कड़ी पत्ता लिया है। आधा कड़ी पत्ता हम क्रश कर ऐड करेंगे चूड़े में, जिससे टेस्ट अच्छा आता है। साथ ही हमें बनाना है मसाला। तो धनिया और सौंफ ठंडी हो चुकी है। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। तो 2 चम्मच हमने वाइट वाला नमक जो रेगुलर यूज़ करते हैं वो नमक हमें ऐड करना है। साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 चम्मच हमें नींबू सत्व की क्वांटिटी हमें थोड़ी कम ही रखना है। आधा चम्मच हम काला नमक ऐड कर रहे हैं। साथ ही 1 चम्मच हम चाट मसाला यूज़ कर रहे हैं। चाट मसाला और नींबू सत्व नहीं है तो हम आमचूर पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। 2 चम्मच हमें चीनी लेना है और 2 चम्मच हमें लेना है सादा नमक। जो रेगुलर नमक हम यूज़ करते हैं वो 2 चम्मच लेना है। तो 1 किलो के चूड़े के लिए परफेक्ट नमक हो जाता है। ये मसाले की ना बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। साथ ही हमें क्या करना है, जो तेल में हमने सभी चीज़ों को फ्राई कर रखा था ना, उस तेल में से ना आधा कप के करीब तेल हमें निकालना है। तो फ्राई करने के लिए हमने 1.5 कप इतना तेल लिया था, उसमें से आधा कप तेल हम निकाल रहे हैं। वैसे तो तेल हम थोड़ा कम भी ले सकते हैं, पर चूड़ा बनाते समय क्या होता है, जब तड़का हम चूड़े पर डालते हैं तो चूड़े पे एक बराबर से कलर नहीं आ पाता है या चूड़ा खाने में बहुत ही ज़्यादा सूखा सूखा सा लगता है। तो ये इसी वजह से होता है कि चूड़े में तेल की क्वांटिटी थोड़ी कम हो चुकी है। तो 1 किलो के चूड़े के लिए 1 कप तेल बराबर से रहता है। इससे कम भी मत लीजिएगा और इससे ज़्यादा भी नहीं लेना है। तो देखिए इतना तेल हमने लिया है। साथ ही हमने हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है। तो हरी मिर्च को हमने सुखाया नहीं है, इसे हमें बढ़िया से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, वरना चूड़ा ना सॉफ्ट होने लगता है। हरी मिर्च को और कड़ी पत्ते को क्रिस्पी होने तक ही फ्राई कीजिएगा। उसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है जीरा 1 चम्मच। जितना तेल हमें तड़के में लेना है उतने तेल में ही हरी मिर्च को फ्राई करना है, क्योंकि ये पूरे तेल का यूज़ हम चूड़ा बनाने के लिए करेंगे। तो हरी मिर्च का फ्लेवर भी इसी तेल में आता है। साथ ही 1 चम्मच हमने तिल लिए हैं, आधा चम्मच हमने लिया है हींग। उसी के साथ हमें लेना है 1 चम्मच इतना हल्दी पाउडर। तो पोहा के चम्मच से 1 चम्मच हल्दी पाउडर बराबर से रहता है 1 किलो चूड़े के लिए। तो देखिए इस तरह से मिक्स कर लिया है। तुरंत ही गैस बंद करना है, जिससे हल्दी का कलर कम ना हो, और इसे तुरंत ही हमें चूड़े पे डालना है। तो चूड़े पे डालने से पहले मसाले को ना इस तरह से हमें चूड़े पे डाल के रखना है, जिससे गर्मा गर्म तड़का हम चूड़े पे डालते हैं तो ये मसाला भी अच्छे से फ्राई हो जाता है। तो इस तरह से पहले कर रखना है हमें, और बाद में इसमें तुरंत ही तड़का डालना है। और इस समय ना तड़का पूरी तरह से गर्म है, तो हमें क्या करना होगा, इसे चम्मच के सहायता से मिक्स करना है। और जब ये हाथों से छूने लायक हो जाए तभी हाथों से इसे अच्छे से हमें मसल कर तड़के को चूड़े पर लगाना है। और साथ ही चूड़े का बढ़िया से फ्लेवर निकले, इसलिए हमें क्या करना होगा, जो कड़ी पत्ता हमने फ्राई किया है उसमें का आधा कड़ी पत्ता हमें ना क्रश कर चूड़े पर लगाना है, जिससे ये चूड़ा खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से इसे अच्छे से क्रश कीजिएगा और आधा कड़ी पत्ता हम ऊपर से डालेंगे। चूड़ा बनाते समय ये छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखते हैं तो चूड़े का फ्लेवर बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। तो अब हमें क्या करना है, जो मसाला हमने डाला है ना वो चूड़े पे अच्छे से लगा लेना है, जिससे मसाले का फ्लेवर चूड़े में अंदर तक आ जाए। और जो सभी चीज़ें हमने फ्राई कर रखी है वो लास्ट में हमें चूड़े में ऐड करना है। चूड़े में तड़का हाथों से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये मिक्स हो जाता है और चूड़े पे ना एक बराबर से कलर आता है। वैसे तो चूड़े में तड़का मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। तो इस तरह से चूड़ा बनकर रेडी हो जाता है। साथ ही हमने जो फ्राई कर चीज़ें रखी है ना वो हमें लास्ट में ऐड करना है। हलवाई इसी ट्रिक से ये चूड़ा बनाते हैं। पतला पोहा का चूड़ा बनाना वैसे तो बहुत आसान है, पर जिस तरह से हलवाई चूड़ा बनाते हैं उसी तरह का चूड़ा घर पे नहीं बन पाता है।
इस तरह की प्रॉब्लम रहती है तो आप ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये सेम टू सेम उसी तरह से बनकर रेडी होती है। चूड़े को हमें किस तरह से स्टोर करके रखना है, तो देखिए एयर टाइट कंटेनर है तो आप इसे वैसे ही डाल सकते हो, पर अगर आप नॉर्मल से स्टील के डब्बे में इसे स्टोर करके रखने वाले हो तो पॉलीथीन में डालकर ही स्टील के डब्बे में रखिएगा, जिससे ये चूड़ा बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा। पूरी तरह से चूड़ा फिनिश हो जाता है पर ये चूड़ा सॉफ्ट नहीं होता है। चूड़ा बनाते समय क्रिस्पी रहता है और कुछ दिन बाद चूड़ा सॉफ्ट होने लगता है। यही कारण से होता है कि हम बार बार डिब्बा खोलते हैं और इससे हवा लगती है और ये चूड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चूड़ा बनकर रेडी हो चुका है। इसे हम क्रश कर देखते हैं तो इस तरह से ये क्रश होना चाहिए। देखिए चूड़ा कितना क्रिस्पी बना है। तो रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से टेस्टी और आसान रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।